हेलो दोस्तों, IT प्लस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिलेक्ट करने के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिलेक्ट करना एक बेसिक मेथड या फिर ऑप्शंस है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस है क्योंकि कुछ भी काम जब आप करेंगे तो उसका पहला प्रोसेस सिलेक्ट करने से होता है। इस वीडियो में अलग अलग तरीके से हम लोग सेल को सिलेक्ट करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल को सिलेक्ट करना। एक्सेल में अलग अलग सेल होते हैं, जिस सेल में आप क्लिक करेंगे वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा और उसका नाम आपके नेम बॉक्स में दिखेगा। जैसे अभी हमने G4 सेल को सिलेक्ट किया है, आप B1 को भी इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे B1 दिखेगा। इस तरह से आप G2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने माउस पॉइंटर से कहीं भी क्लिक करेंगे, किसी भी सेल में क्लिक करेंगे, वो सेल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आप उसमें कोई भी काम कर सकते हैं, कट करना हो, डिलीट करना हो, कलर करना हो और भी अलग अलग काम सारा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं समझाने के लिए कलर फिल करके बतलाऊंगा। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये G2 सिलेक्ट हो गया, इसमें कलर इस तरह भर देंगे। अब देखिए जो सिलेक्शन होगा उसमें कलर आ जाएगा। आप कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक्सेल में। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास अलग अलग कॉलम है जो कि A, B, C, D इस तरह से अल्फ़ाबेट में स्टार्ट होता है। इसे हम लोग कॉलम हेडिंग भी बोलते हैं। किसी भी कॉलम नेम में आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा कॉलम इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। आप D कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, I कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, M कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप जो काम करना चाहें कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं कलर डाल के बतला रहा हूं। तो हमारा M कॉलम सिलेक्ट हो गया। आप चाहें तो किसी कॉलम का कुछ भाग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा सिलेक्ट करने के बजाय। जैसे अभी हमने I कॉलम के कुछ भाग को सिलेक्ट किया है, यहाँ से कलर डालते हैं। देखिए अभी I कॉलम का कुछ भाग सिलेक्ट हुआ और उतना में ही कलर आपका अप्लाई होगा। इसी तरह आप रॉ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। रॉ को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास रॉ अलग अलग दिए गए हैं जो कि 1 2 3 4 5 इस तरह से स्टार्ट होता है। किसी भी नंबर में आप क्लिक करेंगे तो वो रॉ पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी हमने 5 में क्लिक किया है तो रॉ नंबर 5 सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे आप कलर डालेंगे तो ये पूरा रॉ में कलर चला जाएगा। कलर का एग्जाम्पल मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसका यूज़ अलग अलग तरह से कर सकते हैं। आप रॉ का किसी भाग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह हमने कॉलम को सिलेक्ट किया था। यहाँ पे कलर डालेंगे, उतना ही कलर अप्लाई होगा जितना में आपने सिलेक्शन किया था। आप यहाँ पे पूरे सीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरे सीट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस एरिया में क्लिक करेंगे, A और 1 के बीच में। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। ये काम आप शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+A। तो ये इस तरह से पूरा सीट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने का काम आप एक्सेल के डेटा में भी कर सकते हैं शॉर्टकट की के हेल्प से। जैसे C2 में यहाँ पे एक छोटा सा डेटा सेट है। यहाँ पे पूरा कॉलम को अगर सिलेक्ट करना हो और वो कॉलम पूरा ब्लैंक हो तो किसी जगह भी आप रखेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर यही काम आप डेटा में करेंगे तो ये पूरा डेटा भी सिलेक्ट हो सकता है। यहाँ पे आप फर्स्ट में रखेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की। जैसे आप ये काम करेंगे तो डेटा जहाँ तक फिल होगा ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह का काम आप रॉ में भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं रॉ नंबर 10 और फिर कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की दबाएंगे तो हमारा सिलेक्शन राइट की ओर चला जाएगा और वहाँ तक जाएगा जहाँ तक हमारा सेल है। अगर आप ये काम डेटा में करेंगे तो जितना डेटा होगा उतना तक में ही होगा। जैसे अभी हमने रॉ नंबर 4 के सिलेक्ट किया है, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की दबाएंगे तो ये पूरा डेटा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप पूरे डेटा को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरा डेटा को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+A दबाएंगे तो उतना ही डेटा आपका ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा जहाँ पे आपका डेटा फिल है।
बाहर का एरिया, ब्लैंक एरिया आपका सिलेक्ट नहीं होगा। यही काम आप अगर बाहर करेंगे कंट्रोल ए के साथ तो ये पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा, और डेटा के अंदर कंट्रोल ए दबाएंगे तो वो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अपने एक्सेल में अलग अलग तरह से अलग अलग मेथड के साथ शॉर्टकट की और माउस के हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं।